हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचएम सीएचओ की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एज लिमिट होगी, और साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या सैलरी होने वाली है इस वैकेंसी से, और क्या ये एग्जाम ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं। सारे फुल डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा गया स्क्रीन पर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी निकली है। कितनी वैकेंसी है तो आप यहाँ पे देख सकती है, लिखा है कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल्स, रिक्वायरमेंट ऑफ 1800 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, यानी कि 1800 सीएचओ की ये वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी निकली जो है ये उत्तर प्रदेश में निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत ये जो है वैकेंसी निकली है एनएचएम सीएचओ की, जो कि 1800 वैकेंसी है। अब इसमें जानते हैं कि इस वैकेंसी का जो है रिलीज डेट, कब इस वैकेंसी का डेट आया था भरने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का जो डेट आया था वो 13 मार्च 2021 से भरा जा रहा है 12 बजे से। जो लास्ट डेट होने वाला है इस फॉर्म को भरने का वो है 19 मार्च 2021 12 बजे, रात के 12 बजे तक। साथ ही अब यहाँ पे देख सकते हैं 1800 कुल वैकेंसी है। इस वीडियो में हम जानेंगे और सारी डिटेल कि इस वैकेंसी के लिए कास्ट वाइज कितनी सीटें हैं हर एक कास्ट के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्सेज सीसीएचएन और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विथ इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो भी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग का उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकते हैं, यानी कि एनएचएम सीएचओ 1800 वैकेंसी को वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इसमें नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रजिस्टर्ड एज नर्सेज मिडवाइफ्स, यानी कि मिडवाइफ्स जो कि जीएनएम वाले हैं, यूपी नर्सेज मिडवाइफ्स काउंसिल इन केस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल कैंडिडेट हैव टू एनेक्स कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप ड्यूटी सेल्फ अटेस्टेड विथ द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि ये बात लिखी गई है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएनएम का या फिर बीएससी नर्सिंग का यूपी से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। साथ ही यह भी लिखा गया है नोट में कि द कैंडिडेट सेल सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि डेट से 3 मंथ का अपॉइंटमेंट लेटर जो आपका सबमिट रजिस्ट्रेशन है, 3 मंथ का रजिस्ट्रेशन है, वैसे ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे लिखी गई है 1 जनवरी 2021 से, यानी कि 35 साल एज लिमिट रखी गई है। अगर बात करते हैं सैलरी की कि सैलरी क्या होने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि सैलरी के साथ साथ आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो सैलरी यहाँ पे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा गया है द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस एट सब सेंटर लेवल HWC एंड पेड रुपीज। यहाँ पे लिखा गया है 20,500, यानी कि 20,500 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे लिखा गया है ऑनेरिया प्लस अप टू 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, यानी कि ये बात लिखी गई है कि 20,000 रुपये 500 दिया जाएगा, साथ ही आपके परफॉर्मेंस पे आपको इंसेंटिव भी 15,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट में अगर परफॉर्मेंस और सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है ए श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2.5 लाख ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹100। यानी कि जब आप इस वैकेंसी को अप्लाई करोगे और जब आप इस जॉब करोगे तो आपको एक स्टैम्प पेपर पे सबमिट करना होगा सिक्योरिटी बॉन्ड, एक बॉन्ड आपको बनवाया जाएगा 100 रुपए का, वो बॉन्ड बनवाया जाएगा जो कि आपको बताया जाएगा कि 3 साल तक द कैंडिडेट तब ज्वाइनिंग एज सीएचओ सब 3 इयर्स ऑफ हेल्थ सेंटर लेवल HWC इन उत्तर प्रदेश, यानी कि 3 साल तक आपको इस जॉब को करना होगा। इसके लिए आपको बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, यहाँ पे ये बात लिखी गई है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है आप कहाँ से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट upnrhm.government.in for online registration and submission of application. Application received through any other sources shall not be considered. ये बात कही गई है कि ये जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट पे आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है।
उसके बाद सेकंड में लिखा गया है वैकेंसी शेल बी सब्जेक्ट टू स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। जो भी स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी कास्ट वाइज वैकेंसी है निकाली गई है उसके हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि आरक्षण दिया जाएगा, ये बात लिखी गई है। और साथ में ये भी लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट जो सोशल कैटेगरी मस्ट सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ परमानेंट रेजिडेंशियल प्रूफ इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय कंप्लीमेंट अथॉरिटी। ये बात लिखी गई है कि आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा, ये बात लिखी गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं 6 नंबर में लिखा गया है सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट। जो भी सिलेक्शन किया जाएगा आपका वो मेरिट के हिसाब से द स्कोर्स ऑब्टेन इन द अफोरसेड रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके बीएससी नर्सिंग का जो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुआ होगा उसी के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा और उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। 7वें नंबर पे लिखा गया है नेशनल हेल्थ मिशन रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द रूल्स एंड प्रोसीजर एट एनी टाइम ऑफ द सिलेक्शन। ये कहा गया है कि आपके किसी भी समय आपके सिलेक्शन के किसी भी समय कोई भी वैकेंसीज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, वो एनएचएम के आधारित है, एनएचएम पे आधारित है, ये बात लिखी गई है। अब चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, कास्ट वाइज। अब देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, कास्ट वाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पे अगर बात की जाए आगरा में, तो आगरा में कुल 42 वैकेंसी है, अलीगढ़ में 28, ऐसे ही प्रयागराज में बात की जाए तो 52 वैकेंसीज, अंबेडकर नगर में 24, अमेठी में 2। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की बात करूं मैं तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज में वैकेंसीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप 37, आजमगढ़ में वैकेंसीज ज़्यादा है। फिर बलिया में आप देख सकते हैं 27 वैकेंसीज है, बलरामपुर, बंदा और बाराबंकी में यहाँ पे 25, 26, 35 वैकेंसीज यहाँ पे खाली है। बिजनौर में 32 वैकेंसीज खाली यहाँ पे देख सकते हैं। बुलंदशहर में 23 वैकेंसीज है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिरोजाबाद में 36 वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पे गाजीपुर में 36 वैकेंसीज है, गोरखपुर में 66 वैकेंसीज खाली है, हापुड़ में 34 और हरदोई में 32 वैकेंसी। ऐसी आप देख सकते हैं जलाओं में 30 वैकेंसीज है, जौनपुर में 38 वैकेंसीज खाली है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लखीमपुर खीरी में अगर बात की जाए तो 54 वैकेंसीज खाली है। यहाँ पे लखनऊ में 34 वैकेंसीज है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज आप वैकेंसीज देख सकते हैं, कास्ट वाइज अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी सारा डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। मुरादाबाद में 24 वैकेंसीज, मेरठ में 44 वैकेंसीज यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही कुल मिला के अगर बात की जाए टोटल यहाँ पे तो वाराणसी में भी 40 वैकेंसी, टोटल 1800 वैकेंसीज है, जो कि अनरिजर्व के लिए 886 यानी कि 886 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 511 वैकेंसीज, एससी के लिए 399 और एसटी के लिए सिर्फ 4 वैकेंसीज खाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ही छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी वैकेंसी और बड़ी से बड़ी नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसको लिंक को ज्वाइन करके आप यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।